दोस्तों, ये कहानी एक गरीब माँ और 3 बेटे के ऊपर है। बोलते हैं ना, जब भाग्य में लिखा है उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता, फिर अंधी और तूफान ही क्यों ना आए। ये एक ऐसी ही कहानी है जिसमें माँ के संघर्षों के बारे में बताया गया है। तो आइए सुनते हैं। गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां मिट्टी की दीवारें बरसात में भीगकर गलने लगती थीं। उसी झोपड़ी में रहती थी सरस्वती, एक गरीब मगर हिम्मती औरत। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब 3 बेटों की जिम्मेदारी सिर्फ उसके कंधों पर थी। पेट पालने के लिए उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी की, झाड़ू पोंछा किया और कभी-कभी लोगों के घरों से बचा हुआ खाना लेकर अपने बच्चों को खिलाया। परिवार में खाने के लिए अनाज नहीं था। कई रातें ऐसी गुजरीं जब सरस्वती अपने बच्चों को भूखे सुलाने पर मजबूर हो गई। मगर एक माँ हार नहीं मान सकती। जब खेतों में काम नहीं मिला तो उसने ईंट भट्ठे पर मजदूरी करनी शुरू कर दी। धूप में तपते हुए, हाथों में पड़े छाले और फटे हुए पैरों के बावजूद वह अपने बच्चों के लिए मेहनत करती रही। सरस्वती के पास कोई महंगा स्कूल भेजने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। वह खुद अनपढ़ थी, मगर उसने सुना था कि शिक्षा से इंसान की तकदीर बदल सकती है। रात के अंधेरे में जब मजदूरी से लौट कर आती तो अपने बच्चों को पास बैठाकर कहती, तुम्हारी माँ ने जिंदगी भर दुख झेले हैं, मगर मैं चाहती हूं कि तुम दुनिया में नाम रोशन करो। भूख से मत हारो, गरीबी से मत डरो, बस पढ़ाई में मन लगाओ। उसके बड़े बेटे अजय ने माँ की बातें दिल से लगा लीं। वह सरकारी स्कूल में जाता, जहां एक पुरानी किताब लेकर पढ़ाई करता। छोटा बेटा विजय पढ़ने में होशियार था, लेकिन कई बार भूख उसे कमजोर कर देती। सबसे छोटा बेटा रोहित तो स्कूल जाने के बजाय माँ के साथ खेतों में काम करने की जिद करता। गांव में कई लोग सरस्वती का मजाक उड़ाते थे। एक गरीब औरत के बेटे अफसर बनेंगे, अरे पढ़ाई से पेट नहीं भरता। लेकिन सरस्वती के हौसले को कोई तोड़ नहीं सकता था। जब फसल खराब हुई और मजदूरी मिलनी बंद हो गई तो सरस्वती के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। उसने अपने पैरों की चांदी की पायल बेच दी ताकि बच्चों की फीस भर सके। उसने भूखे रहकर भी अपने बेटों के लिए किताबें खरीदी। बड़ा बेटा अजय जब हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में टॉप आया तो सरस्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जानती थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, मगर मुश्किलें अब भी बाकी थीं। अजय को आगे पढ़ने के लिए शहर जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। सरस्वती ने गांव के जमींदार से उधार लिया, मगर इसके बदले उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। विजय और रोहित भी पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित था। शहर में अजय को नए संघर्षों का सामना करना पड़ा। जेब में सिर्फ कुछ पैसे थे जो माँ ने मजदूरी करके भेजे थे। वह दिन में पढ़ता और रात में एक ढाबे पर बर्तन धोता। माँ को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ाई छोड़ दे। इधर गांव में विजय और रोहित भी मेहनत कर रहे थे। विजय ने एक प्रतियोगिता में जीतकर छात्रवृत्ति हासिल की, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का रास्ता साफ हो गया। लेकिन रोहित को बार बार माँ की हालत देखकर लगता था कि उसे भी कुछ करना चाहिए। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने सरस्वती को ताना मारा, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली बेटों के लिए, मगर देख लेना ये कभी अफसर नहीं बनेंगे। सरस्वती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर माँ का त्याग सच्चा हो तो उसके बच्चे कभी हार नहीं सकते। अजय ने सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। माँ का सपना पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। वह माँ से फोन पर कहता, माँ बस कुछ और दिन, फिर तुम्हें कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। सरस्वती की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, मगर उसकी आंखों में अपने बेटों का उज्जवल भविष्य दिखता था। इधर विजय और रोहित भी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे थे। विजय ने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, जबकि रोहित शिक्षक बनना चाहता था। फिर वह दिन आया जब अजय का रिजल्ट आया। उसने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर ली थी। वह एक बड़ा अधिकारी बन गया था। जब उसने माँ को फोन करके यह खबर दी तो सरस्वती फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विजय और रोहित का सफर अभी बाकी था।
और सरस्वती का संघर्ष भी। अजय की सफलता के बाद भी सरस्वती का सपना पूरा नहीं हुआ था। विजय और रोहित को भी अपनी मंजिल तक पहुंचना था। अजय ने मां को शहर बुलाया, मगर वह अपने गांव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब सरस्वती का एक और संघर्ष शुरू होने वाला था, विजय और रोहित को भी कामयाब बनाना। मगर क्या यह सफर इतना आसान होगा? क्या समाज की बंदिशें और गरीबी के अंधेरे में रोशनी की किरण दिखेगी? अजय के अधिकारी बनने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग पहले सरस्वती का मजाक उड़ाते थे, अब उसी के घर आकर बधाई दे रहे थे। कुछ ने कहा, सरस्वती, तेरा बेटा तो बड़ा आदमी बन गया, अब तो तेरा दुख खत्म हुआ। मगर सरस्वती जानती थी कि अभी उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई थीं। विजय अब भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और रोहित शिक्षक बनने की तैयारी में जुटा था। अजय ने मां से कहा, मां, अब तुम हमारे साथ शहर चलो, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर सरस्वती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी विजय और रोहित का सफर बाकी है बेटा। जब तक मेरे बाकी दोनों बेटे भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं गांव नहीं छोड़ सकती। विजय का सपना था कि वह एक काबिल इंजीनियर बने, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अजय ने अपनी पहली तनख्वाह से उसकी फीस भर दी, मगर विजय ने तय किया कि वह मां की तरह आत्मनिर्भर बनेगा। वह दिन में पढ़ाई करता और रात को ट्यूशन पढ़ाता। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी होती, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसकी यूनिवर्सिटी में एक बड़ी कंपनी का कैंपस प्लेसमेंट आया। विजय ने इंटरव्यू दिया और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह खुश था, मगर सबसे ज्यादा खुशी उसे तब हुई जब उसने मां को फोन करके कहा, मां, अब तुम आराम करो, तुम्हारे बेटे अब कमा सकते हैं। सरस्वती की आंखों में आंसू थे। अब सिर्फ रोहित का सपना बाकी था। वह हमेशा से चाहता था कि वह एक शिक्षक बने और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाए, मगर उसकी राह आसान नहीं थी। गांव में लोगों का मानना था कि पढ़ाई सिर्फ पैसे वालों के लिए होती है। जब रोहित ने गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने विरोध किया। तू गरीबों के बच्चों को पढ़ाकर क्या करेगा? वे कभी बड़े आदमी नहीं बनेंगे। मगर रोहित ने हार नहीं मानी। वह सुबह खेतों में काम करता, दिन में पढ़ाई करता और शाम को गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाता। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत को समझने लगे। फिर वह दिन आया जब रोहित का शिक्षक बनने का सपना पूरा हुआ। उसे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई थी। अब तीनों बेटे अपने पैरों पर खड़े थे। अजय एक बड़ा अधिकारी था, विजय एक सफल इंजीनियर और रोहित एक शिक्षक। अजय, विजय और रोहित ने मिलकर गांव में एक पक्की सड़क बनवाई ताकि गांव के बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत न हो। उन्होंने मां के नाम पर एक शिक्षा केंद्र भी खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फिर एक दिन तीनों बेटों ने मां से कहा, मां, अब तुम सिर्फ आराम करोगी। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर बनवा दिया है, जहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मगर सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरा असली घर यही मिट्टी की झोपड़ी है। मैंने यहीं तुम्हें बड़ा किया है, यहीं तुम्हारे सपने जन्मे हैं। मुझे इसी मिट्टी में रहना है। बेटों ने मां की बात मान ली, मगर अब वह अकेली नहीं थी। पूरा गांव उसे मां कहकर बुलाने लगा था। उसकी संघर्ष गाथा हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई थी। सरस्वती के तीनों बेटे अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अजय एक प्रतिष्ठित अधिकारी था, विजय एक सफल इंजीनियर और रोहित एक सम्मानित शिक्षक। गांव में उनकी कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी। जो लोग कभी सरस्वती का मजाक उड़ाते थे, अब उन्हीं के घरों के बच्चे सरस्वती के शिक्षा केंद्र में पढ़ने आने लगे थे। अजय ने सरकार से गांव में एक नया स्कूल और अस्पताल बनवाने की योजना पास करवाई, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। विजय ने गांव में सड़कें बनवाईं और बिजली की व्यवस्था करवाई। वहीं रोहित ने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला जारी रखा। अब गांव बदल रहा था और इसका श्रेय सरस्वती को जाता था, जिसने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया था कि गरीबी कभी सपनों की राह में रोड़ा नहीं बन सकती, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत से डटा रहे। एक दिन गांव के प्रधान और कुछ बड़े अधिकारी सरस्वती के घर आए।
वे सरस्वती को गांव की सबसे सम्मानित महिला के रूप में सम्मानित करना चाहते थे। गांव के चौपाल में एक बड़ा समारोह रखा गया, जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। अजय ने मंच से कहा, आज जो कुछ भी हम हैं, वह हमारी मां की वजह से है। उन्होंने खुद भूखा रहकर हमें पढ़ाया, मेहनत की, हर मुश्किल का सामना किया। हमारी मां सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरे गांव की मां है। लोगों की आंखों में आंसू थे। सरस्वती को मंच पर बुलाया गया और उन्हें गांव की महान मां का सम्मान दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा इनाम था। अब सरस्वती निश्चिंत हो गई थी। उसके बेटे खुश थे, गांव तरक्की कर रहा था और उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब वह रोज शाम को गांव के बच्चों को पास बिठाकर कहानियां सुनाती और उन्हें मेहनत करने की सीख देती। फिर एक दिन जब वह अपने आंगन में बैठी थी, अजय, विजय और रोहित उसके पास आए। मां, अब हमें कोई चिंता नहीं। तुमने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया। अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। सरस्वती मुस्कुराई और बोली, बेटा, एक मां कभी आराम नहीं करती। जब तक कोई भी बच्चा भूखा है, जब तक कोई भी बच्चा अनपढ़ है, तब तक मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। सरस्वती की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी संघर्ष यात्रा की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कई लोग उससे मिलने आते, उससे सीखते और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारते। सरस्वती ने अपनी आखिरी सांस तक गांव के बच्चों को पढ़ाया और समाज में बदलाव लाने के लिए काम किया। जब वह इस दुनिया से गई, तब भी उसकी प्रेरणा की रोशनी बुझी नहीं। आज भी जब कोई गरीब मां अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करती है, तो सरस्वती की कहानी उसे हिम्मत देती है, क्योंकि मां का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह इतिहास रचता है। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।